देखिए ऑपरेशन सिंदूर के जो नाम है उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो देश खुद आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं उन्होंने इसका समर्थन जताया। मसलन इसराइल ने खुद हमास के आतंकवाद का दंश झेला था और हमास वही दुर्दांत संगठन है जो चोरी छुपे आता था यहाँ पर। लश्कर का उसने समर्थन किया था, लश्कर के समर्थन में रैली की थी और उसी लश्कर ने भारत में हमला किया, भारत में आतंकवादी हमले को अंजाम देगा और अब उसी लश्कर की सारी टॉप जो लीडरशिप है उनका सफाया हो गया, वो ध्वस्त हो गई है। तो जो देश आतंकवाद का दंश भुगतता है, जिसने आतंकवाद की पीड़ा को झेला है, वह भारत के इस ऑपरेशन का समर्थन कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए जब देश कोई अपना कदम उठाता है तो जो उसका हमसाया देश होता है, जो जिसने उस तरीके की पीड़ा झेली होती है, वह उसका समर्थन करता है। जैसे अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई है, उस समर्थन हेतु प्रतिक्रिया आई है, इजराइल आई है, अन्य देशों की भी आई है। तो एक बड़ी कूटनीतिक जो रुख है वो भारत के रुख को देखते हुए जो वैश्विक समुदाय है वह समझ रहा है कि भारत किस परिस्थिति में है। एक देश पूरे प्रदेश के पीछे पड़ जा रहा है, जम्मू कश्मीर के पीछे। तो समझिए क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके यहाँ पे सेना में हर जम्मू कश्मीर के हर जिले के लिए एक यूनिट है। आतंकी संगठनों को उसी हिसाब से तैयार किया जाता है और बाकायदा मासूमों को निशाना बनाया जाता है। इस लिहाज से उनको ट्रेनिंग दी गई, बाकायदा सैन्य ट्रेनिंग दी गई कि तुम निहत्थे घेरो और फिर घेर के मारो। सोचिए निर्ममता, मानवता की कितनी पराकाष्ठा इन्होंने पार की होगी। तो जब ऐसे लोगों का बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम भी रखा गया है। और इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक तस्वीर, एक एक खबर उससे जुड़ी हुई जो वहां से मिल रही है वो भी आपको बता रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है न्यूज़ 18 इंडिया, उनको भी बता दें भारत ने बदला ले लिया है पहलगाम हमले का। सबीना बिल्कुल, और लवीना एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं जो अपडेट हमें यहां तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कर्नल राठौर आपकी तरफ यहां पर रुख करेंगे। बहुत बड़ा ऑपरेशन, एक सफल ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को असल में उसकी औकात दिखा दी। जी हां, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका हम सभी को इंतजार था। भारत ही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों को इस बात का इंतजार था। वो देख रहे थे कि भारत पहलगाम का बदला कैसे लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लगी। एक आधा टारगेट हम मान सकते हैं, लेकिन 9 टारगेट्स एक साथ एक बार में इतना बड़ा ऑपरेशन किया और पूरे नॉर्दर्न पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में यह ऑपरेशन किया। हमने बता दिया कि बॉस कौन है, हु इज द बॉस। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक तरफ हम ये देख रहे थे मॉक ड्रिल की बात सामने आ रही है, हालांकि आज मॉक ड्रिल होने वाली है, लेकिन कर्नल दानवीर सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस रणनीति को भी समझना होगा। पहले एक खबर ये मिली और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें उलझकर भी रह गया कि वहां मॉक ड्रिल हो रही है, वहां नागरिकों को समझाया जा रहा है खुद की सुरक्षा कैसे करनी है, लेकिन वो दिन शुरू होता, सुबह होती, उससे पहले रातों रात भारतीय सेना ने बदला ले लिया। देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी पुरानी टेक्स्ट बुक से निकाली गई थी जो हमेशा से वो खेलता आया है। उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे वो बीते दिन प्रेस को लेके गए थे, इंटरनेशनल प्रेस को, और उन्होंने बोला था कि द ग्रास इज ग्रीन, द माउंटेन्स आर ब्यूटिफुल, और यहाँ पे कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है। फॉरेन मीडिया में जाकर न्यूक्लियर धमकी दे रहे थे, अलग अलग लेवल पर इसकी बातें हो रही थी और उनको लग रहा था कि शायद इस तरीके से भारत को धमका के और भारत को शांत कर देंगे, भारत को बिठा देंगे। लेकिन भारत ने भी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स, टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया है। इसमें अंडरलाइन बात यह है कि भारत ने मिलिट्री टारगेट्स को सिलेक्ट नहीं किया है, मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के अगर मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया जाता तो पाकिस्तान की फौज के पास में एक लेजिटिमेसी होती रिटेलिएशन करने की, लेकिन अब वो नहीं है। अगर अब वो करेगा तो सवाल ये पैदा होता है कि कहां करेगा। हमारे पास इस तरीके के कोई कैंप नहीं है, तो कहां करेगा? सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगा या सेना पर करेगा, और दोनों में से किसी के ऊपर भी करेगा।